स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हम लोगों का चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। और इस चैप्टर में हम लोगों को जो टॉपिक चाहिए होगा वो एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और इसमें से हम लोगों का 2 टॉपिक डिलीट हो चुका था। वो एक है फिजिकल एजुकेशन हम लोगों को नहीं चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। तो जो सिर्फ हम लोग को 3 टॉपिक चाहिए होगा इस चैप्टर में, उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। बस ये 3 मेन टॉपिक हम लोग को चाहिए होगा और इन तीनों में हम लोगों का नीड एंड इम्पोर्टेंस आएगा, तीनों का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स स्कोप, ये सारा सभी में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। इस टॉपिक का हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेकिन एनवायरमेंटल एजुकेशन जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एनवायरमेंट क्या है और एजुकेशन क्या है। हम लोग तो जानते ही है, दोनों मिला के होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट का मतलब क्या है, जो तुम लोग को स्कूल लेवल से मिलते आ रहा है, सारा क्लासेस में एनवायरमेंट के बारे में मिल चुका है। बहुत ही ईजी मीनिंग है और इसमें सिर्फ हम लोग को जानना पड़ेगा एनवायरमेंट के बारे में और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें इतना डिस्कस करने का कुछ है नहीं, तुम लोगों को ये मीनिंग बार बार मिल चुका होगा, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। हम लोगों का जो टर्म है एनवायरमेंट वो एक फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, फ्रेंच टर्म है। 2 टर्म है तुम लोग का बुक में शायद एनवायरनर वाला मिलेगा, लेकिन 2 टर्म है, एक है एनवायरनर और एक है एनवायरर। ये 2 टर्म है हम लोग का फ्रेंच टर्म, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, याद रखना। ये लैटिन ग्रीक कुछ भी मत लिखना, फ्रेंच लैंग्वेज याद रखना। 2 टर्म है एनवायरनर और एनवायरर, दोनों का मतलब है टू एनसर्कल और टू सराउंड। ये 2 जो फ्रेंड्स हम लोगों का वो मिला, टर्म मिला, दोनों का मतलब है टू एनसर्कल और टू सराउंड। तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो भी चीज़ क्या करता है हम लोगों को सराउंड करके रखता है। मतलब हम लोगों का चारों तरफ जितने भी चीज़ें होते हैं, लिविंग कंपाउंड, बायोटिक एबायोटिक ये सारा हम लोग को मिला था, लिविंग नॉन लिविंग ये सारा मिला था। तो हम लोगों का जितना भी चीज़ हम लोगों को क्या करता है, सराउंड करके रखता है, वो सारा है हम लोगों का मिला के होता है एनवायरनमेंट। ये एकदम ही जनरल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। और अगर तुम लोग थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो एनवायरनमेंट का जितना भी कंपोनेंट है वो सारा मेंशन कर सकते हो। और ये फिजिकल, केमिकल, बायोटिक, नॉन एबायोटिक जितना भी है सारा कंपोनेंट्स क्या करता है हम लोगों को सराउंड करके रखता है, हम लोगों को इफेक्ट करता है। हम लोगों का लिविंग ऑर्गेनिज्म में या नॉन लिविंग में भी क्या होता है, ये सारे चीज़ों का क्या होता है इफेक्ट होता है। तो वही सारा क्या होता है एनवायरनमेंट होता है, वो सारा मिलके। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कंपोनेंट्स क्या करता है सराउंड करके रखता है, वो सारा मिला के होता है हम लोगों का एनवायरनमेंट। इसमें इतना डिटेल्स में लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल टर्म हम लोगों को मिल चुका है बार बार। तो उसके बाद हम लोगों को चाहिए होगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों का बुक में जो है 3 कंपोनेंट के बारे में दिया गया है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तुम लोगों को आ सकता है। वो सारा क्या है देखते हैं, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। ये सारा सिर्फ 1-2 मार्क्स के लिए आता है, ज्यादा नहीं आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये सारा नहीं आता। तो एक है हम लोगों का नेचुरल कंपोनेंट, ये एलिमेंट बोल सकते हो। एक है सोशल और एक है मैनमेड। ये 3 कंपोनेंट तुम लोगों को चाहिए होगा। तो ये भी बहुत ही इजी है, तुम लोग जानते ही हो। नेचुरल में क्या आएगा, जो सारा हम लोग को नेचर से मिला है, जैसे कि हम लोग का एयर, इसके बाद वाटर, ये सारा क्या है एयर से हम लोगों को मिलता है। तो ये सारा आएगा हम लोग का नेचुरल कंपोनेंट में। तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो, एयर, वाटर, हो सकते ट्री, ये सारा जो हम लोगों को नेचुरल मिलता है, ये सारा आएगा हम लोग का नेचुरल कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट हम लोग का सोशल कंपोनेंट में आएगा हम लोग का कस्टम्स, ट्रेडिशंस,
इसके बाद हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट की वजह से जो हम लोग को जो चीजें इन्फ्लुएंस करता है वो सारा आएगा इसमें, ठीक है, सोशल कंपोनेंट में। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ये सारा तुम लोग एग्जांपल दे सकते हो सोशल कंपोनेंट में, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हम लोगों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हम लोग को लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारा चीज आएगा हम लोग का सोशल कंपोनेंट में। और मैनमेड तुम लोग जानती हो क्या है, कोई भी रोड्स जो हम लोग बनाते हैं, मैनमेड रोड, इसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद कोई भी बिल्डिंग्स हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग बनाते हैं, ये सारा सिर्फ तुम लोग को चाहिए कंपोनेंट में। 3 कंपोनेंट याद रखना, नेचुरल में आएगा जो हम लोग नेचर से मिलते हैं हम लोग को, एयर, वाटर, ट्री, फॉरेस्ट, ये सारा। सोशल कंपोनेंट में जो सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो हम लोग को करता है, जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हम लोग में होता है, वो सारा है, कस्टम्स, ट्रेडिशन आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकता है। इसके बाद मैनमेड जो हम लोग बनाते हैं, रोड्स, इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, इसके बाद ब्रिज, कोई भी मतलब जो चीजें हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का मैनमेड कंपोनेंट है। तो सिर्फ एनवायरनमेंट का ये 2 चीज है, तुम लोग याद रखना। पहले मीनिंग में हम लोग को मिला था एनवायरनमेंट जो टर्म है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। 2 टर्म मिला हम लोगों को, एनवायरनर और एनवायरर, दोनों का मतलब है टू एनसर्कल और टू सराउंड। और हम लोग बोल सकते हैं कोई भी फैक्टर इसमें, सोशल, केमिकल, इसके बाद इकोनॉमिकल, बायोटिक, एवेटिक, जितना भी फैक्टर्स हम लोग को क्या करता है, सराउंड करके रखता है हम लोगों में, हम लोगों का जो इफेक्ट करता है हम लोगों का लाइफ में, वो सारा मिलके क्या होता है, हम लोगों का एनवायरनमेंट होता है। ये सारा फैक्टर, जितना भी सारा फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिक, केमिकल, जितना भी तुम लोग लिख सकते हो, सारा फैक्टर्स मिलके क्या करता है, हम लोगों का एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करता है। सारा कुछ मिलके हम लोग का क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो एनवायरनमेंट का सिर्फ ये 2 टॉपिक याद रखना, एक मिला मीनिंग और कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स बोल के भी कभी कभी आता है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, तो एनवायरमेंट क्या है वो हम लोग को मिल चुका है, एजुकेशन क्या है हम लोग जानते हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशन का ऐसा एक ब्रांच, ऐसा एक टाइप जिसमें क्या होता है, हम लोगों को या सभी को क्या सिखाते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखें, हम लोग को अवेयर करता है, वो एजुकेशन ही एनवायरमेंटल एजुकेशन है। और मीनिंग में हम लोग बोल सकते हैं ये 4 पॉइंट, देखो ये 4 पॉइंट अगर तुम लोग याद रख पाओगे ना, तो ये 4 मार्क्स के लिए आने से भी तुम लोग पूरा अच्छे से लिख पाओगे। बहुत ही इजी से मैंने ये किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज a process that deals with the interdependence and interrelationship of man and his environment. Second point है environmental education is a process of creating awareness for conservation and protection of environment. Environmental education is the study of the factors influencing mankind. Fourth है environmental education is a process of developing और क्रिएटिंग बोल सकते हो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और भी लिख सकते हो एटीट्यूड, कमिटमेंट, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हो, स्किल्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। तो ये 4 पॉइंट अगर तुम लोग याद रख पाओगे तो पूरा बहुत अच्छे से, अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग आता है बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। तो मैं एक एक पॉइंट डिटेल्स में डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट वाला बोला गया एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ मैन एंड हिज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो वो है प्रोसेस है, जो स्टडी हम लोग करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग को मेनली एनवायरमेंट के बारे में मिलेगा उसमें कि एनवायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना है, हम लोग में क्या इफेक्ट हो सकता है अगर हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट ना करें, अगर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करें तो हम लोगों में क्या असर हो सकता है, वो सारा उसमें रहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन में। इसलिए बोला गया एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, हम लोगों में मतलब एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग, मतलब हम लोगों में क्या एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप जो है
कि हम लोग एनवायरमेंट के बिना जी नहीं सकते हैं और एनवायरमेंट भी हम लोगों के बिना जी नहीं सकते हैं। तो एक क्या है, हम लोग में इंटरडिपेंडेंस, एक और दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। एक के बिना एक मतलब नहीं रह सकता, ठीक है। हम लोग भी जी नहीं सकेंगे अगर एनवायरमेंट हम लोग पूरा डिस्ट्रॉय करते रहे, और एनवायरमेंट अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो भी एनवायरमेंट का क्या होगा, इससे रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ऐसा एक प्रोसेस है जो क्या करता है, हम लोगों में एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का क्या वो है रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसमें वो सारा डील करता है, मतलब डिस्कस करता है। वहां पे बोला जाता है कि हम लोग कैसे डिपेंडेंट है एक के ऊपर। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है बार बार कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, फ्यूचर के लिए वो करें, प्रिजर्व करें, हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें। और जैसे कि हम लोग इतना रास्ता बनाने के लिए, घर बनाने के लिए एनवायरमेंट को इतना हम लोग डैमेज कर रहे हैं, इतना हो रहा है, उसका असर हम लोगों ही मिल रहा है। आजकल देखो गर्मी इतना है, या बारिश आने से इतना ज्यादा हो जाता है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है। ये सारा हम लोगों का ही कर्तव्य है। हम लोग जो भी करते हैं रिटर्न वही हम लोग को और बुरा असर मिलता है। इसीलिए बोला गया कि एनवायरमेंट और हम लोगों का एक बहुत ही गहरा क्या है, क्लोज रिलेशनशिप, बहुत ही उसका क्लोज रिलेशनशिप है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, इज अ प्रोसेस दैट डील्स विद द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ मैन एंड हिज एनवायरमेंट। तो ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, आजकल देखो पूरा प्राइमरी से लेके पूरा हायर एजुकेशन तक सभी स्टेज में, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सभी स्टेज में ये एनवायरमेंट जो टॉपिक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो टॉपिक है इंक्लूड किया गया है। ये कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी में तुम लोगों को ये सारा कोर्स में मिलेगा। क्योंकि जितना हो सके लोगों को अगर अवेयर किया जाएगा, एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम लोग का फ्यूचर बहुत ही खराब है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया गया, सारा स्टेजेस में एनवायरमेंटल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। तो सेकंड पॉइंट देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो ये मैं बोल चुकी हूँ, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोगों को क्या करता है, ऐसे एक प्रोसेस है एनवायरमेंटल एजुकेशन जो हम लोगों में क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, सपोज ये तुम लोग को एक चैप्टर में ये मिला, मैं अब तुम लोग को समझा रही हूँ, तो तुम लोग एक बार फिर सोचोगे कि हाँ हम लोग को एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, हम लोगों को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम लोग का फ्यूचर और भी खराब ना हो। तो इसीलिए हर स्टेज में इंक्लूड किया गया है ताकि लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट हो, वो अवेयरनेस आए कि लोग सोचे कि हम लोग को एनवायरमेंट को बचाना है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसे प्रोसेस है जो क्या करता है, हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि इसलिए कि हम लोग एनवायरमेंट को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए कंजर्व करें और उसको प्रोटेक्ट करें फ्यूचर के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैनकाइंड। तो ये थोड़ा बहुत फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है। इसमें क्या बोला गया कि ये क्या स्टडी करता है कि ऐसा क्या फैक्टर्स है, एनवायरमेंट का सारा फैक्टर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए बोला गया एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या स्टडी करता है कि क्या क्या फैक्टर हम लोगों का हम लोगों के लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, उसके इन्फ्लुएंस कैसा होता है, हम लोगों को कैसे ट्रीट करना है, ये सारा फैक्टर्स को ये सारा क्या करता है, डील करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। लास्ट पॉइंट पे बोला गया एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और लिख सकते हो तुम लोग स्किल्स लिख सकते हो, एटीट्यूड लिख सकते हो, इतना सारा नहीं लिखने से भी होगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, हम लोगों को एनवायरमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारा समझने में हम लोगों को हेल्प करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। जब हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ेंगे तो हम लोगों में ये सारा नॉलेज डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझेंगे चीजों को, और एक स्किल हम लोगों में डेवलप होगा कि हम लोग एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, जो एनवायरमेंटल डे में हम लोग क्या करते हैं, सभी एक एक वो प्लान वो करता है,
प्लांटेशन होता है, सारा स्कूल्स में हो या अपने घरों में ये सारा प्रोजेक्ट भी दिया जाता है। तो सिर्फ एक दिन नहीं, हम लोगों को ये एक दिन के लिए दिखावा नहीं करना है। हम लोगों को जितना पेड़ पौधा हम लोग काट रहे हैं रास्ता बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पूरा खराब हो रहा है। इसीलिए कोई बैलेंस नहीं है एनवायरमेंट में। तो उससे क्या होता है, अगर हम लोग एक काटते हैं तो एक के मतलब हम 2-3 लगा रहे, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि 5 जून एनवायरमेंटल डे है हम लोग उसी दिन लगाते हैं, फोटो खींच के हम लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को वो समझना है कि एनवायरमेंट को बचाना क्यों है। तो वो समझ के हम लोगों में वो एक डेवलप अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करना है, अवेयरनेस लाना है हम लोगों में कि एनवायरमेंट को हम लोग बचाना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उन लोगों का लाइफ और भी डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन हम लोगों को ये सारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, हम लोग एनवायरमेंट को कंजर्व करें ताकि फ्यूचर जनरेशन और भी डेंजरस सिचुएशन का सामना ना करे। तो ये सारा 4 पॉइंट अगर तुम लोग समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, तो तुम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 ही मेन है एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। बस याद रखना, एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा एक प्रोसेस है जो क्या करता है, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करता है, एनवायरमेंट और मैनकाइंड में क्या रिलेशन है, क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारा इंटरडिपेंडेंस क्या है, ये सारा स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद हम लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हम लोगों को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और उसका सोल्यूशन भी हम लोग को देते हैं कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कैसे बिना डैमेज करके हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारा हम लोगों को अवेयर करता है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज देता है हम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन। बस यही मीनिंग में तुम लोग याद रखना, ये 4 पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, स्कोप्स, ये सारा टॉपिक्स है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज एक दिन में ज्यादा करने से तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। आज सिर्फ हम लोगों को मिला एनवायरमेंट का मीनिंग, एनवायरमेंट का कंपोनेंट और एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। बस याद रखना, एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, तो इसमें याद रखना एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ऐसा एक प्रोसेस है जो हम लोगों को एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज देता है, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर करते हैं, एनवायरमेंट को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, डैमेज नहीं करना है, फ्यूचर के लिए बचाना है। बस इतना, ये सारा बना के भी लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होने से तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।